सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। सावधानी जीवन में बहुत जरूरी है और जितना आपके लिए रोगी के लिए दवा जरूरी है उतना ही स्वस्थ व्यक्ति के लिए सावधानी जरूरी है। आज का वीडियो ट्रोमा को लेकर है। छोटा मोटा जो भी आपके साथ दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, ट्रोमा होता है, जिसके चलते हम कभी कभी जिम्मेवार रहते हैं, कभी कभी दूसरा व्यक्ति भी जिम्मेवार रहता है और उसमें कभी कभी जानवर भी इसमें बीच बीच में हमें डिस्टर्ब करते हैं और हमें ट्रोमा का शिकार होना पड़ता है। ट्रोमा के में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो काऊ है, जो गाय है, उसको लेकर कभी कभी ज़्यादातर ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति वो ट्रोमा का शिकार हो जाते हैं। गाय यदि अगर भाग जाती है, भागने लगती है, तो उसे ज़बरदस्ती पकड़ने के फेरे में, अपने ताकत लगाने के फेरे में इंसान कभी कभी गिर जाता है। कभी कभी होता है जो रस्सी होता है उसको अपने हाथ में बांध लिए रहते हैं। गाय को चराने के समय में या अन्न उसे गाय को जब खाना खा लेती है, वो जो नाद होता है उसे उपटाने के समय में, अब हर जगह पर इसका कुछ अलग अलग कहा जाता होगा। मेरे कहने का मतलब है कभी भी गाय का जो रस्सी है या कोई भी जानवर का रस्सी है, कभी उसे लपेटे नहीं हाथ में, नहीं तो अचानक जब वो भागेगा तो आप संभल नहीं पाएंगे और आपको गिर जाना पड़ेगा। हम कईयों को देखते हैं पशु लोगों के चलते ट्रोमा होते हुए, और पशु के चलते कई तरह का आपको एक्सीडेंट हो जाता है। गाय जिसमें जब भी आप उसे हटाने की कोशिश करें, एक दूसरे जगह पर ले जाना है, तो आप कभी भी उसे हाथ में नहीं लपेटे, और यदि अगर वो भागना चाहता है, पूरा ताकत लगा देता है, तो क्या आपके इंसान के बस का चीज है? और यदि रंग पूरे अपना ताकत यदि लगा दे, अगर गाय हो, भैंस हो, तो हम समझते हैं नामुमकिन है, घोड़ा हो। तो यदि आपके हाथ से यदि कोई पशु भाग रहा है तो आप उसे भागने दीजिए और उसे बहुत होशियारी से और कोई बुद्धि से आपको उसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपको एक्सीडेंट हो सकता है। अब लोग समझते हैं कि हम उसे कहीं जाने ना दे, इसकी वजह से वो खींचकर जो गिरा देता है पशु। ये सब आपके साथ दुर्घटनाएं नहीं होगी, भागने दीजिए। किसी का यदि फसल भी खा जाएगा तो खाने दीजिए, आप उसको शांतिपूर्वक रहिए। जो भी 200-400-500 का फसल है वो अपने भरपाई अपनी ओर से कर दीजिए। जिन लोगों का पशु नुकसान किया है दूसरे व्यक्ति का, तो आपको नुकसान उसका भरपाई कर देने में ही चालाकी है। यदि आपका कहीं कोई भी हड्डी, कमर, कुल्हा, पैर यदि छटक जाता है, टूट जाता है, तो आप समझिए कि 40 से 50 हजार आपको रुपया भी लग जाएगा। आपको 2-4-5-6 महीना, साल भर तक आपको आराम करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपका उसके चलते जान भी चली जाए। तो इसलिए यदि आपका पशु यदि भाग रहे हैं तो अगर उसे जबरदस्ती उसे जकड़ने की कोशिश न करें, और यदि पशु भाग भी जाएगा तो आपसे ज़्यादा कीमती नहीं होगा। भैंस हो चाहे कोई भी घोड़ा हो, मनुष्य का जो वैल्यू होता है उसके कई जानवरों के वैल्यू से कहीं आगे होता है। तो इसलिए अपने को सुरक्षित रखें। वो भागता है उसे भागने दीजिए। वो जब हार जाए या अन्य दूसरे किसी के व्यक्ति के माध्यम से उसे पकड़वाने की कोशिश करनी चाहिए। जब वो भाग रहा है पूरा ताकत के साथ में, आप पकड़ेंगे तो गिरना आपको तय है। दूसरी बात है कि नौजवान हमारे रास्ते में क्या करते हैं कि बहुत स्पीड लेकर चलते हैं, उसमें जब अचानक कुत्ता, बिल्ली, सियार, अन्य कोई जानवर जब आ जाता है तो अपने को संभाल नहीं पाते हैं और अपना दोष हटाते हुए
उस जानवर पर ही मोड़ देते हैं। अचानक पशु आ गया। आपको मैं बता दूं कि जब भी आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, तो उस समय में इन लोगों का आप अवश्य ध्यान रखिए कि अचानक आ जाने पर हम क्या करेंगे। और जब आप चल रहे हैं गाड़ी रोड पर, तो रोड केवल आप ही का नहीं है, ये बच्चे, बूढ़े, जवान और हर तरह के जंतु के लिए भी है। कोई भी घोड़ा, गधा, बच्चा, बूढ़ा आपके रास्ते में आ सकता है, जो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। यदि आपको शुगर है या चक्कर का बीमारी है, ब्लड प्रेशर का बीमारी है, यदि आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, तो कभी भी आप गाड़ी बाइक चलाने की कोशिश न करें तो बढ़िया है। बहुत लोगों का उम्र भी ज़्यादा हो जाता है, तो हल्के गाड़ी का प्रयोग करें। और जो हल्के हल्के गाड़ी है, मोपेड है, उस ढंग के गाड़ी का प्रयोग करने से आप बिल्कुल बच सकते हैं। हम कई लोगों का देखे हैं पसली को टूटते हुए। उम्र हो जा रहा है 65, 70, 60 के ऊपर उम्र हो जा रहा है, लेकिन अपने को लोग यंग समझ रहे हैं। ऐसा समझना बहुत बड़ा आपके लिए गलती साबित हो सकता है। जब आदमी का उम्र बढ़ता है तो जो हड्डी का है, बोन का घनत्व धीरे धीरे घट जाता है, यानी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। गिरने के बाद में आपका फ्रैक्चर होना लगभग तय है। वही यंग अवस्था में आप गिरते हैं तो हो सकता है कि आपका कुछ न हो, आपका जो डेंसिटी होता है बोन का, उसके वो मजबूत होता है। यदि आपका घनत्व नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा कम हो, तो आप इसके लिए कैल्शियम युक्त खाना, दूध जो है आपको अवश्य लेनी चाहिए। अगर आपका कोई भी थोड़ा सा दर्द होता है, पीड़ा होता है हड्डी में, अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, तो अपने चिकित्सक से मिलिए। नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी रहता है, ये बुजुर्ग लोगों के लिए कूल्हे का हड्डी छटक सकता है गाड़ी लेकर गिरने के बाद में। तो या तो 4 व्हीलर का आप प्रयोग कराएं, और अगर 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो हल्के में मोपेड 100 सीसी से कम जो पावर के हैं गाड़ी, उसी को ड्राइव करें तो बढ़िया होगा। और इसमें होम्योपैथिक दवा बहुत ही अच्छा कारगर रहता है कि उसके बाद भी थोड़ी बहुत ट्रोमा होता है तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। ये गाय द्वारा खींचे जाने के बाद एक ओल्ड महिला को यहाँ पर उस उंगली में, ये हमें तो याद नहीं है, लेकिन कोई एक फिंगर उसका था, जिसमें उसमें नहीं फिंगर नहीं था, ये हाथ था, तलहेथी में उससे सूजन आ गया था। और ये तलहेथी में हमेशा ये सूज जाया करता था। वो पशु के खींचने की वजह से, वो बूढ़ी औरत थी और उनका भी उम्र लगभग 55-60 होता था, गिर गई थी। और लगभग 9 MBBS चिकित्सक उनका देख लिए थे। लगभग कहीं से भी उनका ये हाथ का सूजन दर्द नहीं जाता था। अन्य होम्योपैथिक दवा सिम्पाइटम और निकामोन, हाइपेरिकम, ऐसे बहुत सारे दवाओं को प्रयोग किया गया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। हमने स्टेपिसेग्रिया और निकामोन, सिम्पाइटम, रूटा तो साथ में हम दिए ही, और निकामोन लगाने के लिए भी दिए। साथ में हमने कार्बोवेज का हमने प्रयोग किया, और कार्बोवेज के प्रयोग करने के बाद में उस औरत का बिल्कुल हाथ का सूजन चला गया, दर्द भी जड़ से चला गया। यदि आपको किसी भी तरह का मोच है, सूजन है, आप गिर गए हैं, तो इसमें हमने कई का जो महुआ होता है, उसका जो दारू होता है, अल्कोहल होता है, वो कोई साढ़ द्वारा मारे जाने पर छाती में दर्द था, थोड़ा थोड़ा लोग लगाया महुआ तो ठीक हो गया। ऐसे एक शिक्षक थे मिडिल स्कूल के, उन्होंने बताया था। लेकिन क्या सच्चाई है, यदि महुआ मिलता है तो आप लोकल चिकित्सा करते हैं तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों के होम्योपैथिक दवा में जो भी उचित होता है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद में यदि कहीं भी आपका फ्रैक्चर, थोड़ा सा भी चोट लगा है, फ्रैक्चर तो साफ समझ में आता है, उसमें आपको उठ बैठ चल फिर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वहाँ सूजन भी आ जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि मोच के केस में हेयर लाइन फ्रैक्चर रहता है, यानी कि केस जो होता है, हेयर लाइन आकार जो होता है बहुत पतला होता है, वहाँ से टूट गया रहता है, हल्का सूजन रहता है।
तो जब भी आपको सूजन आ जाए किसी भी मोच में, चोट में, तो आपको एक्सरे कराकर अवश्य देखनी चाहिए। बिना एक्सरे कराए आपको कभी भी दवा न ले तो बेटर रहेगा। एक्सरे से आपको मालूम चलता है कि हमें क्या करनी है। और अगर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन जो विशेषज्ञ हैं आप उनसे अवश्य मिलनी चाहिए। उसमें भी आपको कई लोग आपको ऑपरेशन करने की सलाह दे देते हैं, लेकिन साधारण कभी कभी प्लास्टर से भी ठीक हो जाता है। हमने कई बार ऐसा होते हुए देखा है। जो ऑपरेशन का सलाह दिए थे, ऑपरेशन वाले में बहुत ज़्यादा महंगा चार्ज लग रहा था। एक डॉक्टर अच्छे थे और उनका वो थे नहीं क्लिनिक पर, तो कहा गया कि वो अच्छे डॉक्टर हैं, उनका इंतजार कर लिया जाए। तो जिसका बजट लगभग 70-80 हज़ार लोग बताया था, उस साधारण प्लास्टर के प्रयोग करने से उनका रोग बिल्कुल ठीक हो गया। तो हर समय सर्जरी की जरूरत नहीं रहती है। इसमें भी आप ऑप्शन तलाश। एक चिकित्सक के पास गए, कोई भारी भरकम बजट अगर कोई बता दिया है ऑपरेशन करनी पड़ेगी, आप 2-3 डॉक्टरों से अवश्य मिलिए। और सभी लोग गलत तो कहेगा नहीं, आप उसको देखिए कौन सही है, उसी चीज़ को आप मानिए। आप घबराएंगे तो और भी आपका काम खराब हो सकता है। कुशल चिकित्सक का आप चुनाव करें, तभी आपका कोई बीमारी क्यूर हो पाएगा। उसके पहले मैं बता दूं कि सावधानी आपका बहुत ज़रूरी है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो छोटे मोटे आप मोच चोट का आपको हमेशा दिक्कत होते रहेगा। यदि आप बहुत सारे लोगों को बाइक चलाते समय हवाई चप्पल का इस्तेमाल करते हुए देखे हैं, बाथरूम में भी जाते हैं तो हवाई चप्पल, स्लीपर का प्रयोग आप कर रहे हैं तो ठीक है, आप हवाई चप्पल का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय में बहुत लोग का चप्पल पुराना हो जाता है और उसे पैसा सधाने के लिए, पैसा वसूल करने के लिए उसके जब तक नीचे का सतह बिल्कुल चिकना नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक लोग छोड़ते नहीं हैं। तो इस समय आपको हवाई चप्पल के प्रयोग से बाथरूम में बचनी चाहिए, जो थोड़ा सा रगड़ पैदा करे, जिसमें आपको फ्रिक्शन, घर्षण वाला हो, जिसका पूरा ख़त्म नहीं हो, उसका ग्रिप रहना चाहिए। उसी चप्पल का आपको बाथरूम में प्रयोग करनी चाहिए। अगर बाथरूम में जहाँ पर पानी का प्रयोग होता है और कहीं पर भी ज़्यादा वहाँ पर चिकनाई आपको उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर आप जाएंगे तो फिसल सकते हैं का लोग, अक्सर लोग हम गिरते हुए देखे हैं बाथरूम में। तो चप्पल का प्रयोग जो करिए हमेशा नया ही करिए। थोड़ा सा भी ग्रिप खत्म है उसको पहले ही बदलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको 50-100 बचाने के फेरे में आपको 40-50 हज़ार रुपया का भी आप फेरे में पड़ सकते हैं। आपका कंजूसी बहुत भारी पड़ता है। ज़्यादा कंजूस होना ठीक बात नहीं है। जहाँ जरूरत हो वहाँ पर अवश्य आपको खर्च करनी चाहिए, और नहीं उससे पूर्ति होता है तो उसे आगे का कमाने का भी सोचनी चाहिए। जैसे तैसे चलाने की कोशिश करेंगे तो चलेगा नहीं। अगर जैसे तैसे चलाने से अगर चल जाता तो फिर लोगों को ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। लोग निरंतर इतना मेहनत क्यों करते हैं? तो यदि आपको चोट मोच हो गया है और यदि ठीक हो गया है लेकिन उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा दर्द रह रहा है, तो आपको यदि अच्छे चिकित्सक कहीं मिलते हैं, टर्निकामोन, हाइपेरिकम, सिम्फाइटम, रूटा, स्टेपिसेग्रिया, कार्बोवेज और सिम्फाइटम का ऑइंटमेंट और निकामोन का ऑइंटमेंट, इन लोगों के सहयोग से आपको ये चोट मोच को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद में यदि हड्डी टूट जाता है वहाँ से कैल्शियम, अक्सर लोग एलोपैथ में भी सेलकॉल या अन्य तरह के कैल्शियम का जो टेबलेट लिखते हैं हड्डी को भरने के लिए और हड्डी को जल्दी ठीक होने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें होम्योपैथिक में वो जो कैल्शियम होता है किसी किसी को नुकसान कर देता है। यदि ज़्यादा दिन चलाना पड़े तो स्टोन का शिकायत हो सकता है। तो होम्योपैथिक में आप कैलकेरिया फोर्स 4 टेबलेट दिन में 3 बार उस कैल्शियम के जगह पर आप ले सकते हैं। और बहुत सारे हम यंग या किसी को देखते हैं व्यक्ति को कि हल्दी चूना का प्रयोग करते हैं, वो ठीक है आप प्रयोग कीजिए, पुराने ज़माने का वो चीज़ हल्दी चूना अच्छा था। लेकिन नए ज़माने में यदि आपको बहुत कम पैसे में खर्च करने के बाद यदि अच्छे चिकित्सक मिल जाते हैं होम्योपैथ में, तो आपको क्या दिक्कत है? बहुत सस्ती दवाओं से आपका
500, 1000, 200, 300, 400, 500, 1000 में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की दवा मिल जाती है, अच्छे चिकित्सक मिल जाते हैं और आपको दवा बार बार नहीं खरीदनी पड़ेगी, ज़्यादा दिन जाता है। तो हम समझते हैं कि जो भी आपका चोट मोच है, होम्योपैथिक में बेस्ट ऑप्शन है उसका, आप उसका परमानेंट इलाज के लिए खा सकते हैं। अगर चोट लगा है और बीच बीच में उनको दर्द आते रहता है, आते जाते रहता है, कभी कभी उस दर्द की वजह से आपको काफ़ी आराम में चले जाते हैं, जिससे काम में भी बाधा पहुंचता है, तो होम्योपैथिक में आपको बहुत अच्छी दवा है जो कि आपको ये ठीक कर देगा। इसमें हल्दी चूना का जगह नहीं बनता है, पुराने पद्धति है, ठीक है, अच्छे है, हम उससे उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी आसान तरीका आ गया है इस समय में। आप उसे कहीं कुल्हा के चोट हो, मोच हो, स्प्रेन हो, आप होम्योपैथिक दवा कुछ दिन खाएंगे तो स्प्रेन, मोच, ट्रोमा जो भी होगा ये चला जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। सुई का घाव पड़ने का भी ट्रोमा में आप ले सकते हैं, सुई का घाव के चलते बड़ा सा अंदर घाव बनने लगता है, उसे लोग सेकाई करते हैं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक दवा से भी अच्छा से अर्निका मोन हाइपोरिकम के प्रयोग से ये भी सब बीमारी ठीक हो जाता है। और मोच के लिए जवाब नहीं है, अगर विशेषज्ञ का जरूरत पड़ता है आप लीजिए, लेकिन बेशक होम्योपैथिक दवा भी बहुत ज़्यादा इसमें कारगर है। तो पुराना चोट है, मोच है, तो विभिन्न तरह का जो भी नुकीला चीज है, जहाँ सा खतरा लगता है आपको, वहाँ अपने को बचाव करने की आप कोशिश करें, बचाएं पहले अपने को, उसके बाद दिक्कत होता है तो चिकित्सा तो है ही। रोड पर चलते समय विभिन्न जो नियम है उसका पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, जूता का प्रयोग करें, हवाई चप्पल आपको चलना खतरनाक हो सकता है, हवाई चप्पल बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, विशेष करके बाथरूम में बहुत लोग देखते हैं अक्सर हवाई चप्पल का प्रयोग करते हैं, जिसका ग्रिप खत्म हो गया रहता है, बिल्कुल चिकना बन गया रहता है। अब बताइए जो चिकना हो जाएगा किसी चीज़ को, कैसे वहाँ पर स्थिर रहेगा, फिसलना तय है। तेल, घी, ऑयल, कहीं भी कोई भी चीज लगा दीजिए, आप जो पानी जो काई जहाँ पर पकड़ा रहता है वहाँ पर पैर रखने के बाद आप डायरेक्ट गिरना आपको तय है। तो कल चलाते समय में, इस समय में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और पशु के क्षेत्र में पशु भाग रहा है तो भागने दीजिए, उसने जान मत दीजिए वहाँ पर। बहुत सारे लोगों को गाय के फेरे में ही बुजुर्ग लोगों का हाथ पैर टूटते रहता है, भाग रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, भाग रहा है भागने दीजिए, उसको शांति से आप उसको पकड़ने की कोई उपाय लगाइए। जबरदस्ती आप उस समय पूरा ताकत लगा दिया है भाग जाने के लिए, तो क्या उन इंसान से 60-50 किलो का आदमी से 500 क्विंटल का जो पशु है वो रोका पाएगा? कभी नहीं रोका पाएगा, वो भी आप वृद्ध हो गए हैं तब। तो ऐसा गलती आप नहीं करें तो आपका एक्सीडेंट से भी बचे रहेंगे। मुझे जितना जानकारी है, अनुभव है, हमने आपको शेयर कर दिया। आज का आपको अनुभव कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं किसी प्रकार के चोट मोच को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से अवश्य ठीक किया जा सकता है, किसी भी होम्योपैथिक अच्छे चिकित्सक से राय लेकर, और इसे परमानेंट आप सोल्यूशन आपका निकल जाएगा और दर्द भी परमानेंट ठीक हो जाएगा, हमेशा आते जाते नहीं रहेगा, आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।